आईटी लर्निंग ट्यूट्स को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर क्लिक करके नए आने वाली लेटेस्ट वीडियो को हासिल करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी लर्निंग ट्यूट्स की जानिब से मैं हूं फैज़ान ज़फ़र और आपको एक नई क्लास HTML5 कंप्लीट उर्दू हिंदी कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि HTML विद CSS कि हम HTML के अंदर CSS को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम CSS के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे और HTML के अंदर उसको किस तरह यूज़ किया जाता है उसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे। ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन इसमें आपको कंप्लीट इसके बारे में समझाना है। तो चलिए हम अपनी इस टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको तमाम इस बारे में मालूमात आपको जो ज़रूरी होती हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट और ये इसका मुख्तलिफ है। जैसे HTML है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो हर किसी जो भी नेम होते हैं शॉर्ट नेम उनके आगे उसकी जो मीनिंग बनता है या स्टैंड्स फॉर जो जिसके बारे में बनते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो CSS क्या डिस्क्राइब करता है कि HTML elements are to be display on screen paper और in other media। तो CSS जो बेसिकली यूज़ होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्टाइलिंग के लिए जो वेब पेज आउट यानी अगर आपने कोई भी मकान बना ली है तो उसकी जो प्लस्तर वो रंग करना है और उसके ऊपर डिस्टेंपर और टाइलें और ये चीज़ें वगैरह लगानी है, वो तमाम चीज़ें CSS के अंदर होती हैं। तो CSS में जो मेन एलिमेंट्स जिनकी मदद से CSS होती है वो 3 वेज़ हैं। सबसे पहले आप CSS 3 किस्म की HTML के अंदर कर सकते हैं और वो उनमें से सबसे पहले है इनलाइन CSS। वो हम अभी यहाँ पे इस तमाम प्रैक्टिकल वर्क इसी वीडियो के अंदर करेंगे। वो होता है बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट्स की मदद से हम इनलाइन के अंदर अपनी जो वेबसाइट है उसमें CSS को शामिल कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। फिर है इंटरनल हम किस तरह कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टाइल और हेड कीवर्ड। ये 2 कीवर्ड के मदद से, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर है अभी हमने ये सिंपल वर्क कर रहे थे तो हमने ये चीज़ें ऐड की हुई थी, लेकिन अभी यहाँ पे हम हेड का सेक्शन भी ऐड करेंगे तो उसके अंदर हम ये चीज़ें तमाम चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। और सब इस थर्ड जो ऑप्शन है वो एक्सटर्नल बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल CSS फाइल। तो हम किसी एक्सटर्नल फाइल की मदद से या कोई भी मुख्तलिफ जो कोड्स हैं उनको एक्सटर्नल इसके साथ लिंक करके हम CSS कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इनलाइन CSS किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम इसी हेडिंग को जो हमारे पास एग्जांपल मौजूद है तो हम इसी को अपनी प्रैक्टिकल जो शीट है उसके अंदर ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं वो सेक्शन ऐड कर लूँ ताकि बाद में हमें उसकी ऐड करने में दुश्वारी पेश ना आए। तो 2 सेक्शन हमने ऐड करने हैं। सबसे पहले हमने हेड का सेक्शन ऐड करना है और उसके अंदर हमने स्टाइल का सेक्शन ऐड करना है। तो हेड का जैसे कि आपको पता है कि जो भी कोड ओपन होता है उसको हमने क्लोज़ भी करना होता है। तो सबसे पहले हमने स्टाइल को क्लोज़ करना है और फिर हमने हेड को क्लोज़ करना है। तो यहाँ हमारे पास ये क्लोज़ हो चुके हैं। इसके अंदर हम अपना जो कोड है जितना भी कोड है वो हमें यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बॉडी में सबसे पहले हम ये इनलाइन CSS करने जा रहे हैं। तो इनलाइन जैसे कि आपको पता है कि H1 टैग की वजह से हेडिंग दी जाती है, तो हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट का कलर हमने तब्दील करने जा रहे हैं, तो हम वो उसको सीखने जा रहे हैं। तो इसको एक वीडियो के अंदर पहले ही मैंने बताया कि किस तरह हम लिखते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर फिर मैं आपको दोबारा डिटेल से बताता हूँ। तो स्टाइल का कीवर्ड जब भी CSS यूज़ करेंगे इनलाइन तो हमने यूज़ करना है। उसके बाद इक्वल का साइन डालना है और डबल कोट्स करना है। उसके बाद कलर लिखना है, कलर जो भी आप देना चाहते हैं। हम इसका टेक्स्ट कलर तब्दील करने जा रहे हैं तो अपने कलर दे देना है। उसके बाद कॉलन लगाना है, कॉलन के बाद आपने कलर का नेम लिख देना है ब्रीव और उसके बाद सेमी कॉलम लाजमी आपने लगाना है और फिर डबल कोट्स बंद करना है। उसके बाद जो आपका टेक्स्ट होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे और हेडिंग के टैग क्लोज कर देंगे। हम फाइल को सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाके इसको देख लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास दिस इज़ ब्लू हेडिंग वो आ गया, लेकिन हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो अभी कहाँ आ रही है, वो इस कोड के अंदर ही कहीं होगी। तो प्रॉब्लम हमें देखनी पड़ेगी, प्रॉब्लम हमारे पास कहाँ आ रही है। ऑल इज़ ओके, फिर क्यों आ रही है प्रॉब्लम?
वो सॉरी, तो हमने यहाँ पे ब्लू की स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक कर दी है। और क्योंकि पता है कि आपको ये जो मिस्टेक्स होती हैं सिंपल नोट प्लस प्लस नहीं बताता और ना ही ब्राउज़र बताता है, इसके लिए जो आपको सॉरी यूज़ करना पड़ेगा नोट प्लस प्लस। सिंपल नोटपैड आपको कुछ भी नहीं बताता। तो ये देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास कलर तब्दील हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS जो होती है वो आपने जो स्टाइल का सेक्शन है उसके अंदर हमने करनी होती है। तो उसमें ऐसे होता है कि जो इंटरनल CSS आप करेंगे वो पूरे पेज के ऊपर अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल आपने हेडिंग जो H1 का टैग है आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि H1 का टैग का कलर जी ब्लू होगा। तो जहाँ जहाँ भी वेबसाइट के अंदर या इस पेज के अंदर जहाँ जहाँ भी हेडिंग H1 का टैग यूज़ होगा तो उसका कलर ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगा। इसी तरह अगर पैराग्राफ का देना चाह रहे हैं तो पैराग्राफ भी इसी तरह वहाँ पे तब्दील हो जाता है। तो चलिए इस एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ और मुख्तलिफ हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पे फिर कोई कलर डिफरेंट देना होगा तो आपने इनलाइन फिर CSS करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पे इसी को थोड़ा सा ये जो हमारे पास इंटरनल से कोड मौजूद है हम इसको पेस्ट करते हैं। तो ये देखिए इसको लिखने का भी मैं आपको सबसे पहले सिंटेक्स का तरीक़ाकार बता दूँ, क्योंकि इसका भी थोड़ा सा तरीक़ाकार मैं इसको थोड़ा सा आगे सेटिंग कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर समझ आ जाए और यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेहतर नज़र आए ना। हम भी थोड़ी सुर्खी बड़ा लगा दें। ये देखिए तो ये अब हमारे पास क्लियर हो चुका है। फाइल को हमने सेव कर लिया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको लिखने का तरीकाकार क्या है। तो लिखने का तरीकाकार ये है कि जहाँ सबसे पहले आपने चेंज क्या करना है उसके बारे में आपने लिखना है। जैसे कि अब हम यहाँ पे बॉडी का कलर चेंज करना जा रहे हैं तो हमने सबसे पहले बॉडी लिखनी है या जो भी, यानी इसके अलावा अभी हमने अगर हेडिंग टू यहाँ मैं अगर आपको दिखा दूँ, अगर यहाँ पे हमने हेडिंग टू चेंज करनी है उसका कलर चेंज करना है तो हम H2 लिखेंगे। उसके बाद हमने जो भी अपना बड़ी ब्रैकेट है उसको आपने ऐड करना है। उसको लिखने के बाद आपने कलर का नाम देना है। कलर का जो कीवर्ड है वो लिख के कलर डाल के उसके बाद कलर का नाम दे दें, जैसे ग्रीन, और यहाँ पे सेमी कॉलन उसी तरह, और उस जो बड़ी ब्रैकेट है उसको बंद कर दें। तो ये देखिए इस तरह हम लिख सकते हैं। ये कोई भी आप कोडिंग लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इसी तरह जब आप बॉडी का कलर चेंज करना लिखेंगे तो बॉडी लिखेंगे, क्योंकि बॉडी हमारे पास ये है और बॉडी के अंदर ही तमाम हमारा जो कंटेंट होता है वो शो होता है। तो बॉडी हम लिखेंगे। बॉडी के बाद हमने ब्रैकेट ऐड की और बैकग्राउंड उसी तरह कलर, जैसे बैकग्राउंड कलर आपको पता है कि हम चेंज करते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये बातें नहीं लगी होंगी, लेकिन अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, आपको पता भी होगी। उसके बाद हमें कॉलन लिखना है और उसके बाद हमने ये पाउडर ब्लू यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसी तरह और फिर आखिर में यहाँ पे बंद करना है, क्योंकि जो चीज़ ओपन होती है उसको क्लोज़ भी किया जाता है। तो ये इसी तरह ये तमाम कोड्स हमने लिखी हैं और अभी हम इसको इसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाते हैं। तो H1 हमारे पास ऑलरेडी यूज़ है और यहाँ पे इनलाइन CSS भी यूज़ हुई है, लेकिन हम इसको फ़िलहाल कट ऑफ करते हैं और हम यहाँ पे इसी को कॉपी करके इसको H2 कर देते हैं, हेडिंग 2 का टैग, और यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज़ ग्रीन हेडिंग, क्योंकि ग्रीन है कलर इसका। नीचे पैराग्राफ हम दे देते हैं, पैराग्राफ का हम कलर देखते हैं क्या दिए हुआ है, रेड। दिस इज़ रेड पैराग्राफ, हमने ये ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास वो बॉडी का कलर पाउडर ब्लू हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इस फाइल को यहाँ से सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में जाके इसको देख लेते हैं। तो हाँ भाई दोस्तों देखें, सबसे पहले हमारे पास बॉडी का कलर है वो हमारे पास पाउडर ब्लू हो चुका है। हेडिंग 1 हमारे पास क्या है जी, हेडिंग 1 हमारे पास ब्लू है तो उसका कलर ब्लू हो चुका है।
हेडिंग 2 हमारे पास ग्रीन है, ग्रीन हो चुकी है। पैराग्राफ हमारे पास रेड है और रेड हो चुका है। तो ये देखें, इस तरह आप इंटरनल CSS कर सकते हैं। अभी बारी है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS आप किस तरह कर सकते हैं? एक्सटर्नल CSS करने के लिए आपके पास कोई भी आपने एक स्टाइल शीट क्रिएट करनी पड़ेगी। स्टाइल शीट के अंदर मैं अभी आपको एक स्टाइल शीट हम क्रिएट भी करते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ डेटा भी हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जो पेज है प्रैक्टिस का, इसके अंदर हम एक नोट पैड को ओपन कर लेते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पे नोट पैड हम ओपन कर लेते हैं। नोट पैड हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम इंटरनल CSS करेंगे और इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक्सटर्नल CSS, इंटरनल तो हमने कर लिया, एक्सटर्नल अभी करने। एक्सटर्नल हमने जो भी चीज़ लिखनी है बासाल के तौर पे, जो जितनी भी कोडिंग लिखनी है वो एक फ़ाइल के लिए अंदर लिखनी है और वहाँ पे जहाँ पे भी हमें इसकी ज़रूरत होगी हमने सिर्फ लिंक कर देना। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो हेड सेक्शन के अंदर हम उसका लिंक भी दे देते हैं। उस हेड सेक्शन के अंदर लिंक करना उसको ज़रूरी है, क्योंकि जब लिंक के ज़रिए हम उसको हेड सेक्शन के अंदर लिंक करते हैं और वो तमाम चीज़ें यहाँ पे लिंक हो जाती हैं। तो जो उसके अंदर फ़ाइल के अंदर मौजूद होती हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखें फ़ॉन्ट है, तो फ़ॉन्ट हम यहाँ से उठा लेते हैं। फ़ॉन्ट का यानी कि फ़ॉन्ट में ऐसे है कि H1 जो है उसका कलर ब्लू दे, फ़ॉन्ट फैमिली दाना हो और फ़ॉन्ट साइज इतना % हो। इसी तरह ये हमारी बस चीज़ें, जैसे कि आपको अभी बताया कि जो लिखनी है, हमने ये चीज़ें यहाँ पे लिख ली हैं, यानी यहीं से कापी पेस्ट हमने की है H1। उसी तरह ये एट्रीब्यूट्स आप लोग मुख्तलिफ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखें ये यूज़ किए हैं। यहाँ पे आप इसको नीचे ला के एट्रीब्यूट्स भी मुख्तलिफ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया और यहाँ पे ये चीज़ें, इसके अलावा हम और भी जो बॉर्डर वगैरह के कोड्स मौजूद हैं उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसके अंदर आपने एक स्टाइल का कीवर्ड यूज़ करना है और उसके अंदर ये तमाम कोडिंग लिखनी है। तो हम पैडिंग दे देते हैं। इसके बाद हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास मार्जिन अवेलेबल है, मार्जिन भी हम दे देते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पे, उसके बाद ये फ़ाइल को हमने सेव करना है। और सेव किस नाम से करना है? CSS की जब पहले हम इसको सेव करते थे .html, लेकिन अभी हम क्या करेंगे इसको .css। ये देखें स्टाइल हम लिख देंगे, स्टाइल जी .css स्टाइल .css लिखेंगे और सेव करेंगे। तो ये देखें हमारे पास ये एक यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन आ चुका है गियर का और फाइल हमारे पास यहाँ पे सेव हो चुकी है। अभी हमने फ़ाइल को अपने पेज के साथ लिंक करना है और हेड सेक्शन के अंदर जैसे कि आपको पता लिंक होती है, तो हम ये चीज़ें हमारे पास लिखी हुई हैं, तो हम इसको अभी लिंक करने जा रहे हैं। लिंक करने का आसान तरीका हमारे पास ये है, हम आपको बताते हैं। अभी अपने कोड के अंदर जो है यहाँ से सबसे पहले हमने लिंक लिखना है और उसका सबसे पहले जो नेम अगर देना चाहिए उसकी ज़रूरत है भी नहीं कि बारे में है, तो हम इसकी ज़रूरत तो नहीं है। वैसे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि स्टाइल शीट है। उसके बाद रेफरेंस देना है, क्योंकि हमारा जैसे कि आपको बताया कि कोई भी चीज़ अगर आपकी उसके अंदर मौजूद होगी, उसी फोल्डर के अंदर जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, तो उसका जस्ट नाम लिख दें, तो यानी रेफरेंस के अंदर नाम लिख दें। ये सिंपल है। अगर ये मैं आपको दिखा दूँ, अगर ये ख़त्म कर दें, ये देखें लिंक हैराफ एच रेफरेंस जो है हमारे पास है, वो क्या है कि इक्वल टू उसके जो style.css स्टाइल्स लिख दी है यहाँ पे style.css। तो यहाँ पे क्योंकि एक वर्ड की भी मिस्टेक हुई और एक पॉइंट की भी, तो वो तमाम चीज़ें वहाँ पे शो नहीं होंगी। तो चलिए हम यहाँ पे इस फाइल को सेव करते हैं और अपना रिज़ल्ट देखते हैं। तो जैसे ही हमने इस पेज को रीलोड किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो हमने यहाँ पे चीज़ इम्प्लीमेंट की थी वो हमारे पास शो हो रही है। तो यहाँ पे कलर ब्लू कलर चेंज नहीं हुआ, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है?
चलिए ये आपको तरीका बताना था। मैं अभी थोड़ा सा ये जो सेटिंग थी और जो इसका एक्सटर्नल यानी कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बता दिया है। इसके अलावा इन चीज़ों को भी मैं आपको पास डिफ़ाइन कर देता हूँ। बाकी चीज़ें ये जो एट्रीब्यूट्स यूज़ हुई हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में देख लेंगे जब हम लिंक कर लेंगे कि या हम जब नोट प्लस प्लस ओपन करेंगे तो उसके अंदर लिंक इजी हो जाता है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद यहाँ पे लिंक नहीं हो रहा, तो वहाँ पे दोनों पेज ओपन होंगे तो वहाँ पे मैं आपको यही ये हमारे पास फाइल तो क्योंकि सेव होती हैं सारी, तो इसी को हम यहाँ पे कर दूंगा आपको, वहाँ पे इसका शो भी कर दूंगा कि ये देखें हो रहा है। तो ये देखें एट्रीब्यूट्स को बता दूँ, जैसे कोड लिखने का तरीका और पता है आपको। टैग का नाम देना है बड़ी ब्रैकेट ओपन, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, और कलर और उसके बाद जो कलर देना चाह रहे हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली जैसे एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा एट्रीब्यूट्स की, वो हमारी वेबसाइट itlanguagetools.blogspot.com के ऊपर आपको मिल जाएगी। उसके अंदर बहुत सारे तमाम जो जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं वो वहाँ पे शेयर कर देंगे। इसके अलावा कलर और यहाँ पे हमने दे दिया, फिर हमने बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर के नाम PX सॉलिड पाउडर ब्लू। इसके अलावा हम जो पैराग्राफ है उसके अंदर हमने पैडिंग ऐड कर दी है 30 px और फिर मार्जिन हमने ऐड कर दिया 50 px। इसको हम इस सारी कोडिंग को हम अगर इसके अंदर यूज़ करें, यानी हमारी जो असल फाइल है उसके अंदर लिंक किए बगैर हम यहाँ पे यूज़ करें, तो ये देख सकते हैं आप, इसका रिज़ल्ट आपको डिफरेंट नज़र आएगा। यहाँ पे हमारे पास स्टाइल के कीवर्ड जो हमारे पास है उसको हम यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने, और यहाँ पे स्टार्ट हुआ है स्टार्ट वाचिंग, ठीक है। हमने इसको ऊपर करना है यहीं पे और फाइल सेव, और अब हम देखते हैं कि कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। और वो क्यों नहीं नज़र आ रहा, उसकी तो बस वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, वो तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। तो मेन मकसद था आपको इसका तरीक़ाकार बताना, तो तरीक़ाकार आपको सारा पता चल गया है। इन अगर आपको ये जो हमारे ये जो नोट्स होते हैं, अगर आपको इनकी ये टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको टेक्स्ट में मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। IT लर्निंग टूल्स को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस हासिल करने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक कर दें।